प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 2.2 क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 2 है हमारा बहुपद। और यह है आपका बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैनल सीलू मैथाइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न द्विघात बहुपदों के, ये जो लिखे हुए हैं ये द्विघात बहुपद हैं, इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है? 2 है। चर की घात जब 2 होती है, सबसे बड़ी घात जब 2 होती है तो उसको द्विघात बहुपद कहा जाता है। उसके हमें शून्यक निकालने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी द्विघात बहुपद लिखा हो, ये रफ में समझ लेते हैं पहले थोड़ा बेसिक। तो वो कौन सी फॉर्म में होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के रूप में होता है। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये क्या है हमारा? ये एक द्विघात बहुपद है। ऐसे भी हो सकता है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, तो इसके शून्यक निकालने के लिए हमें पहले इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे और शून्यक निकालने के बाद अगर इसके शून्यक अल्फा, एक शून्यक अल्फा आ जाता है और एक बीटा आ जाता है, तो गुणांकों और शून्यकों के बीच क्या संबंध होता है? पहला ये होता है कि मूलों छोड़िए, यहाँ पर शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा। 2 शून्यक निकल के आ रहे हैं, एक अल्फा और एक बीटा, उनका योगफल करना है। तो गुणांकों के हिसाब से वो क्या होगा? इसमें गुणांक देखो, एक x का गुणांक है तो यहाँ आएगी -x का गुणांक। ये फॉर्मूला है इसका, शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल, इसके लिए क्या होगा? शून्य क्या है हमारे? अल्फा और बीटा, तो उनका गुणनफल अल्फा बीटा हो जाएगा। वो क्या होगा? अचर पद। अचर पद कौन सा होता है? जो कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे c है, यहाँ पे 3 है, तो ये अचर पद होता है। अचर पद बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। नीचे हरदम हमेशा x स्क्वायर ही रहेगी। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो पहला है हमारा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको लिख लेंगे हम यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो अब इसके हमें पहले गुणनखंड करने होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा कैसे करेंगे। ये पीछे वाला अचर पद है ना, जो बिना x वाला है, इसका गुणा करेंगे हम x स्क्वायर वाले से। तो ये कितना है? -8 का गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो -8x स्क्वायर आ जाएगी। अब हमें ये ध्यान रखना है कि -8x स्क्वायर और बीच वाले पद, इस बीच वाले पद से ज़्यादा मतलब है। तो -8x स्क्वायर 8x स्क्वायर के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो बीच वाला पद आने चाहिए। कहने का मतलब बीच वाला पद कौन सा आ रहा है? -2, बीच वाला पद आना चाहिए, और गुणा करने पर 8 आनी चाहिए। तो 8 के पहले हम फैक्टर करेंगे, तो 8 में 2 का बचेंगे तो 4। तो 2 और 4 से देखेंगे, 2 और 4 का गुणा करेंगे तो 8, और 4 में से 2 चली जाएगी तो कितने बचेंगे? 2। और बचाने किसके हैं? माइनस के। तो इसलिए बड़ी संख्या को हमेशा जिसकी बचानी होगी उसी की लेंगे। माइनस के बचानी ना, तो 4 को माइनस की लेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x। देखिए इनमें x लग के चलेगी, -2x लेंगे तो कितने हो जाएंगे? -6x हो जाएंगे। इसलिए यहाँ इसको प्लस का लेना पड़ेगा, +2x। अब देखिए -4x और +2x को जोड़ेंगे तो -2x आएगी, क्योंकि माइनस के 4x और प्लस के 2x, तो ज़्यादा किसके हैं? -4x हैं, तो माइनस के 2x बचेगी। जब इनका गुणा करेंगे तो प्लस का गुणा माइनस से, तो माइनस आएगी, और कितनी आएगी? -8x स्क्वायर आएगी। तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। कहने का मतलब बीच वाले टर्म को हमने इस प्रकार से तोड़ दिया कि जोड़ने या घटाने पर तो -2x आए, गुणा करने पर
8x² आए। अब क्या करना है, हमें टीम बनानी है, तो एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। अब इनमें से हमें कॉमन लेना है, तो x² यहाँ है और 4x यहाँ है, तो इसमें से x कॉमन आ सकती है। x² में से x कॉमन लेंगे तो x बचेगी, और 4x में से x कॉमन लेंगे तो 4 बचेगी। कॉमन लेने का मतलब एक तरीका से भाग देना ही होता है, तो x का भाग x² में देंगे तो x बार, और -4x में x का भाग देंगे तो -4 प्लस। अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ x, 2x में से 2 कॉमन ली तो x, और 8 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो -4। ठीक है, ये वाले जो कोष्टक के अंदर हैं ये हरदम एक जैसे ही करने, हमेशा एक जैसे, तो ये एक जैसे हो गए, तो इनको अलग अलग लेंगे। 8x-4, इसमें भी x-4 है, इसमें भी x-4 है, तो x-4 कॉमन आ गया, बचा क्या, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 2। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कोष्टक के अंदर है उसको अलग लिख लो, और दूसरे कोष्टक में जो बाहर वाले हैं x + 2 उसको अलग लिख लो। तो ये हो गए हमारे गुणनखंड। पहला काम होता है हमारा गुणनखंड करने का। अब यहाँ से हम शून्यक निकालेंगे, तो प्रत्येक शून्यक निकालने के लिए प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो इसको हम पहले 0 के बराबर रख देते हैं, x-4 = 0। तो x = यहाँ ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा 4। एक शून्यक तो हमें ये मिल गया। अब दूसरा इसके लिए करेंगे पुनः, क्योंकि दोनों को रखना है 0 के बराबर, तो x + 2 = 0। तो यहाँ से मिल जाएगा, ये प्लस का 2 है, दूसरी साइड में जाएगा बॉर्डर पर जाके -2 हो जाएगा। अतः शून्यक क्या हो गए हमारे, 2 शून्यक मिलेगा, एक तो 4 और एक -2। तो अतः शून्यक हो गए हमारे 4, -2। ठीक है, अब हमें संबंध देखने, तो इसके 2 शून्यक मिल रहे, 4 और एक 2, तो अल्फा बराबर तो हो गया 4 और बीटा बराबर हो गई -2। अब हम यहाँ पर जांच करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के संबंध की जांच करेंगे। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा + बीटा, और क्योंकि योगफल कर रहे हैं तो प्लस में लिख दी, और सूत्र के हिसाब से क्या होता है, -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिली है, 4, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिली है, -2। ये माइनस की है इसलिए इसको कोष्टक में रख देंगे। माइनस x का गुणांक कितना है, देखिए यहाँ पे x का गुणांक -2 है, तो माइनस तो पहले फॉर्मूले के हिसाब से लिख दी, पर x का गुणांक -2 अपॉन x² का गुणांक कितना दे रखा है, कुछ भी नहीं है ना, इसलिए यहाँ 1 माना जाएगा, तो 1। तो यहाँ हो जाएगी 4, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगी। कोष्टक हटाने में प्लस का गुणा -2 से करेंगे, -2 आ जाएगी, बराबर ये माइनस और ये माइनस, माइनस का गुणा माइनस से प्लस 2/1। तो यहाँ 4 में से 2 गए तो 2 बची, और 1 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 2 आएगी, तो दोनों साइड बराबर आएगी। कहने का मतलब पहली स्थिति हमारी, जांच हमारी सत्य हो गई, तो इसको पहली मान लेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या है, शून्यकों का, जब गुणांकों और शून्यकों के संबंध के बीच में तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पे निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक क्या है हमारे, अल्फा और बीटा, उनका गुणनफल अल्फा बीटा हो गया। सूत्र के हिसाब से क्या होता है, अचर पद बट्टे x² का, अचर पद बट्टे x² का गुणांक। तो देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी मिली है हमें, 4, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, बराबर अचर पद कितना है, -8। तो अचर पद की जगह रख देंगे हम -8 अपॉन x² का गुणांक कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए 1 माना जाएगा। यहाँ पे x² का कुछ नहीं है ना, लेकिन 1 मानते हैं उसको, क्योंकि 1 का गुणा x² से होगा तभी तो ये 1x² होगा। अगर 0 मानेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कितना है, 1 है, तो गुणांक 1 माना जाएगा। तो नीचे क्या आती है फॉर्मूले में, x² गुणांक, तो 1 रख दी। अब देखेंगे क्या दोनों साइड बराबर आएंगी, 4 का गुणा -2 से करेंगे तो -8, इधर 1 से डिवाइड किया -8 को, तो -8, दोनों साइड बराबर आएंगे, तो ये सेकंड स्थिति भी सत्य होगी। तो यहाँ लिख देंगे अतः दोनों स्थितियों में कौन सी, एक योगफल वाली एक गुणनफल वाली, दोनों स्थितियों में जांच सत्य है।
चलिए अगला देख लेते हैं अब, सेकंड वाला। तो सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है 4s² माइनस 4s+1। तो इसको लिख लेंगे 4s² माइनस 4s+1। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमको गुणनखंड करना है। तो इसमें जो बिना s वाला है, जो बिना वेरिएबल वाला है, जो बिना चर वाला है, उसका गुणा किससे करेंगे, स्क्वायर वाले से। तो 1 का गुणा 4s² से करेंगे तो 4s² आ जाएगी। अब इससे 4s² से मतलब है और इस बीच वाले से मतलब है। ज़्यादातर इस मध्य पद पे ध्यान देना, बीच वाले पे। तो इस मध्य पद को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पर -4s आए और गुणा करने पर 4s² आए। तो देखिए 4 के गुणनखंड कीजिए आप, तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगी। अब देखिए 2 दूनी 4 हो रहे, और 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4। लेकिन किसके करने, माइनस के 4s। तो दोनों ही हमें माइनस के लेने पड़ेंगे। ये ध्यान रखना होता है कि किसके लेने हैं। तो 2 और 2 जब माइनस के आएंगे, अब दोनों को ही माइनस लिया जाएगा और माइनस, ठीक है। और जब माइनस के दोनों ले आएंगे, जैसे माइनस के 2s ले ली और माइनस के 2s ले ली, तो दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगी, 4s² आ जाएगी। तो गुणा करने पर 4s² आनी चाहिए और जोड़ने पर -4s आनी चाहिए। तो इसलिए -2s और -2s ले लेंगे इसको। तो 4s² -2s+1। अब क्या करना है, टीम बनानी है। एक टीम ये बन गई, एक टीम ये बन गई, 2 की टीम बनानी है। तो 4s² और 2s में से क्या कॉमन आएगा, 2, क्योंकि 2 का भाग यहाँ भी जाएगा, 2 का भाग यहाँ भी जाएगा। s² यहाँ है और s यहाँ है, तो 2s कॉमन ले ली। तो 4s² में से 2s कॉमन लेंगे तो 2 से भाग दिया 4 को 2 बार, और s² में s से भाग दिया तो s बार। तो 4s² में से 2s कॉमन ली तो 2s बची, माइनस 2s में से 2s कॉमन लेने का मतलब 1। अब हमें क्या बचानी है, 2s -1 बचानी है अगली कोष्टक में। तो इसको पहले लिख देंगे 2s -1। ये कितनी है, -2s+1 है। इसमें से 2s -1 कब बचेगी, जब इसमें से -1 हम कॉमन ले लेंगे। तो -1 देखिए, -1 2s में से कॉमन लिया तो प्लस के 2s बचेगी, और प्लस के 1 में से -1 कॉमन ले लिया तो -1 बचेगी। अब क्या करना है, एक कोष्टक में तो कोष्टक वाले रखने, तो 2s -1, देखो ये वाला जो दोनों में सेम था वो रख दिया, और दूसरे में बार बार रखने 2s -1। तो ये क्या हो गया, इसके गुणनखंड। अब शून्य कैसे निकलेंगे, प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे। तो शून्य कैसे निकलेंगे, 2s -1 बराबर 0। तो 2s बराबर, इधर ये माइनस का 1 है, दूसरी साइड जाएगा तो चिन्ह इसका परिवर्तित हो जाएगा। पक्षांतर का नियम ये कहता है कि चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो ये माइनस का है, दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 0 के साथ में 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगी। तो s बराबर, फिर दोबारा पक्षांतर होगा, क्योंकि s की अकेले की वैल्यू निकालनी है, वही उसका शून्यक होगा। तो s की वैल्यू कैसे लगेगी, 1, और यहाँ 2 गुणा के रूप में था, इधर बट्टे में आ जाएंगे। तो s की वैल्यू एक निकलेगी हमारी 1/2, कहने का मतलब एक शून्य हमारा 1/2 निकल आया। अब दूसरा निकालेंगे, इससे पहले तो इसको 0 के बराबर रखा, अब इसको रखेंगे पुनः 2s -1 = 0। तो 2s = 1, तो s बराबर आए 1/2। तो उसके 2 शून्यक मिल गए हमें, एक 1/2 और एक 1/2। तो लिख देंगे अतः शून्यक, 2 शून्यक मिले, तो अल्फा बराबर 1/2 और बीटा भी बराबर 1/2। तो इसके दोनों शून्यक हमें मिल गए। अब हमें जांच करनी है, तो पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस वेरिएबल क्या है इसमें, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, s है, तो s की फॉर्म में लिखेंगे माइनस s का गुणांक। अगर x होता तो x में लिखते, लेकिन क्वेश्चन किसके फॉर्म में दिया हुआ है, s के में, तो s का गुणांक बट्टे s² का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस s का गुणांक बट्टे s² का गुणांक। दोनों शून्य क्या मिले, एक अल्फा मिली हमें 1/2 और दूसरा बीटा मिला हमें 1/2।
इधर देखिए माइनस एस का गुणांक कितना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए एस का गुणांक कितना है, -4 है। तो माइनस और माइनस तो फॉर्मूला होता है, और एस का गुणांक कितना है, -4 अपॉन एस स्क्वायर का गुणांक कितना है, एस स्क्वायर के आगे कितनी आ रही है, 4। तो एस स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 4। अब दोनों साइड को देखते हैं क्या दोनों बराबर आएंगी। तो देखिए 2 और 2 का लासा ले लिया, 2 आ गया। 2 का भाग 2 में एक बार, 2 का भाग 2 में एक बार, और फिर 1 का गुणा इसके ऊपर वाले 1 से, तो 1 आ जाएगी, प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 का गुणा इसके ऊपर वाले 1 से, बराबर माइनस का गुणा माइनस से, प्लस अपॉन 4 नीचे है ये, तो ये कितने हो जाएंगे, 2/2 नीचे, 4/4। देखिए ये 2, 1 और 1 2 हो गई, बट्टे 2 ये रही, और 4/4 यही, इसको काटेंगे तो ये तो 1 आ जाएगी, इधर भी 1 आ जाएगी, तो दोनों साइड बराबर आ गई। तो पहली स्थिति में क्या हो गया हमारा कि जांच सत्य सिद्ध हो गई, तो इसको पहला लिख देंगे। दूसरे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल के हिसाब से देखनी है, तो गुणनफल क्या होगा, अल्फा बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, अचर पद बट्टे एस स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन किसके रूप में, एस के में, तो एस स्क्वायर का गुणांक। अल्फा कितना है हमारा, 1/2, एक शून्य 1/2 मिला था, और दूसरा शून्य 1/2 मिला था। अचर पद देखिए इसमें कितना दे रखा है, अचर पद इसमें देखिए कितना है, 1 है, और एस स्क्वायर गुणांक कितना है, 4 है। तो अचर पद की जगह तो रख दी हमने 1, और एस स्क्वायर का गुणांक कितना, 4। अब दोनों साइडों को हल करते चलेंगे, देखते हैं क्या दोनों बराबर आएंगी। गुणा करने में ऊपर वालों को गुणा होगा, तो 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1, नीचे वालों को गुणा होगा, भिन्न का गुणा ऐसे ही होता है, ऊपर वालों को गुणा, नीचे वालों को गुणा, तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4। इधर भी देखो 1/4 तो यही है, तो दोनों साइड बराबर आ रही हैं, तो दोनों सेकंड स्थिति भी क्या हो गई हमारी, सत्य हो गई। तो ये लिख देंगे अतः दोनों स्थितियों में जांच सत्य है। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड है 6x² - 3 - 7x। तो इसमें क्या हो रहा है कि 6x² - 7x - 3, हम इसको घटते हुए घातों को घटते हुए क्रम में रखेंगे। सबसे बड़ी घात 2 है, फिर 7x को रखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ये तीसरा, फर्स्ट का तीसरा कितना है, ये 6x² - 3 - 7x। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम घातों को घटते हुए क्रम में रखेंगे, अवरोही क्रम में रखेंगे। तो ये हो गया 6x², यहाँ पे 2 घात है, और यहाँ x के पे कितनी घात है, 1 है। x अकेली है कहने को, तो इस पे घात 1 है, तो 7x, और बाद में अचर पद को लिख लेंगे, ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखिए क्या करना, तो पहले हमने घातों को क्या किया, घटते हुए क्रम में लिख लिया, 6x², फिर -7x ले लिया, और -3। अब इस पीछे वाले का अचर पद का गुणा किससे करेंगे, x² वाले से। तो 3 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 × 18, और ये माइनस की 3 है, और ये प्लस की है, तो -6 × 18, और x² 18x²। अब मतलब किससे है, बीच वाले से, -7x से। तो 18 के फैक्टर ऐसे करने हैं, जो गुणा आया है उसके फैक्टर ऐसे करने हैं कि जोड़ने के बाद तो -7x आनी चाहिए, और गुणा करने के बाद -18 आनी चाहिए। तो 18 के फैक्टर कर लेंगे। देखो पहले 2 से भाग देंगे 18 में, तो 2 का भाग 18 में दिया तो 9 बार। इनसे पहले चेक करके देखेंगे क्या बन पाएगा। तो देखिए 2 और 9 11 हो रहे हैं, ठीक है, और 2 और 9 को गुणाएंगे 18 होंगे। लेकिन अगर 9 में से हम 2 को घटा दें तो 7 बचेंगे ना, तो किसके बचाने हमें, माइनस के। इसलिए 9 को तो हमें माइनस की x लेनी, -9x लेंगे, और 2 को प्लस के 2x लेंगे। तो देखिए 6x², इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम, -9x + 2x, क्योंकि जब इनको हम जोड़ेंगे -9x और +2x तो -7x बचेंगे, और जब इनका गुणा करेंगे तो 2 9 18, और माइनस आ जाएगी, x² आ जाएगी। पीछे वाले को ऐसे ही रख लिया। मध्य पद को इस प्रकार से तोड़ लिया है हमने, इसको लिख दिया मैंने -9x + 2x। अब 2 2 का जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से, कॉमन लेंगे। 6x² - 9x में से क्यों कॉमन आ जाएगी, 3 का भाग यहाँ भी जाएगा, 3 का भाग यहाँ भी जाएगा, तो 3 आ रही है, और x² यहाँ है और x यहाँ है, तो यहाँ से x आ रही है। तो 6x² - 9x में से कॉमन आ गया 3x,
तो 3x को हमने अगर 6x² में से कॉमन लेंगे तो 3 का भाग 6 में 2 बार और x का भाग x² में x बार। तो 6x² में से 3x कॉमन ली तो 2x बची, माइनस 9x में से 3x कॉमन लेंगे तो 3x का भाग 9x में देंगे तो 3 का भाग 9 में 3 बार, तेनामतिया 9 3 बार, और x का भाग x में 1 बार, उसको आगे गुणा में नहीं लिखा जाएगा। तो 3x का भाग 9x में दिया तो 3 आई। कहने का मतलब 9x में से 3x कॉमन लेंगे तो 3 बचेगी। अब देखिए 2x माइनस 3 बिल्कुल ऐसा ही लाना है हमें अगले कोष्टक में। तो क्या करें हम, 2x माइनस 3 है ये, तो यहाँ से क्या करें, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो +1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे चिन्ह रखना जरूरी है, बहुत से बच्चे चिन्ह नहीं रखते यहाँ पे। तो +1 ले ली तो 2x माइनस 3 बच जाएगी, क्योंकि 1 को तो किसी में से कॉमन ले लो वही बचेगी, वो भी प्लस की ली जा रही है। अगर माइनस की ली जाती 1 तो चिन्ह चेंज हो जाते, लेकिन हमें तो बिल्कुल 2x माइनस 3 लानी है और 2x माइनस 3 यहाँ बिल्कुल दिख ही रही है, तो इसलिए +1 यहाँ से कॉमन ले ली। तो 2x माइनस 3 में से +1 कॉमन लेंगे तो 2x में से 1 कॉमन लिया तो 2x, 3 में से 1 कॉमन लिया तो 3। ठीक है, तो एक कोष्टक में तो उसको लिख देंगे जो दो, एक कोष्टक में तो इसको लिख देंगे कोष्टक वाले को। 2x माइनस 3 यहाँ है, 2x माइनस 3 है, इसको यहाँ आगे रख दिया। कहने का मतलब ये इस वाले टर्म में से भी और इस वाले टर्म में से 2x माइनस 3 कॉमन आ गया। बाकी क्या बचा, इसमें से 3x बचा और यहाँ से +1 बचा। ठीक है, कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा, ये जो दोनों कोष्टक में है इसको तो एक कोष्टक में लिख देंगे, बाकी को दूसरे कोष्टक में लिख देंगे 3x + 1 को। ठीक है, ये गुणनखंड होगा यहाँ तक। अब शून्य कैसे निकलेंगे, प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे। तो पहले इस वाले गुणनखंड को 0 के बराबर रखा तो 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए 3 है, ये बॉर्डर पार जाएगा, नदिया के पार जाएगा, तो ये माइनस का है, तो उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 2x बराबर 3। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू अकेले कैसे निकलेगी, x के साथ में 2 का गुणा हो रहा है, इसको दूसरी साइड में भेज देंगे। यहाँ ये गुणा के रूप में, तो उधर किसके रूप में जाएगा, भाग के रूप में, तो बट्टे में चले जाएगा। तो x बराबर 3/2। चलो एक चोर तो पकड़ में आया, कहने का मतलब एक शून्य तो हमारा निकल आया। अब देखिए, अब दूसरे वाले कोष्टक को रख देंगे 0 के बराबर, तो 3x + 1 जो दूसरा हमारा जो गुणनखंड आया था उसको रख दिया 0 के बराबर। 3x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से प्लस का 1 है, दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 3x = -1, 0 - 1 हो जाएगा ना, इसलिए -1। और x बराबर यहाँ 3 का गुणा हो रहा है, ये बट्टे में चले जाएगा, -1/3। तो x के 2 मिल गए हमें वैल्यू। ये क्या है, शून्य के एक ये और एक ये, तो अतः शून्य क्या हो जाएंगे इसके 3/2, ये तो हमारा अल्फा हो जाएगा। और दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, ये हमारा बीटा हो जाएगा। दोनों हो गए, एक ये शून्य और एक ये शून्य। ठीक है, तो अल्फा 3/2 और बीटा -1/3। अब द्विघात बहुपद में अब हम एक संबंध निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखो गुणांक चल रहे हैं और यहाँ पे शून्यकों से चल रहे हैं, तो कैसे करना है वो, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा, शून्य क्या मिले अल्फा और बीटा, उनका योगफल करना है। तो योग का मतलब जोड़ करना है। फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, किसकी टर्म में चल रहा है हमारे क्वेश्चन, x की फॉर्म में चल रहा है, तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। तो अल्फा कितना हमारा 3/2 प्लस बीटा कितना -1/3, तो माइनस का, तो इसलिए कोष्टक में रख दिया इसको, बराबर। देखिए x का गुणांक कितना है, x का गुणांक यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, -7। तो माइनस तो हमने यहाँ लगा दी, और x का गुणांक -7, माइनस तो फॉर्मूले के हिसाब से होती है, और x का गुणांक -7 अपॉन x² का गुणांक कितना है, यहाँ देखिए x² के आगे कितनी आ रही है, 6, तो x² गुणांक 6, तो 6 रख दी। अब देखिए इनको जोड़ेंगे, 3 देखिए माइनस का गुणा माइनस से होगा तो ये प्लस हो जाएगी, +7/6। अब देखिए उनको, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस का गुणा माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस का गुणा माइनस से हुआ तो यहाँ पे माइनस हो जाएगी, प्लस का गुणा जब माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगी। 3/2 -1/3 = 7/6। दोनों साइडों को देखते हैं क्या दोनों साइड बराबर आएंगी, 2 का और 3 का लासा लेंगे, तो 2 का और 3 का लासा कितना आएगा, 6। अब कैसे करना है, दो भिन्नों का घटाव है, तो कैसे करते हैं, उसका जो लासा आया है उसमें पहले आगे वाली संख्या देखेंगे, ये 3/2, तो 2 का भाग देंगे 6 में, तो 2 का भाग 6 में क्या बार गया, 3 बार, और जितनी बार गया उसका ऊपर वाले से गुणा कर देंगे। तो 2 का भाग 6 में 3 बार, और 3 का गुणा इसके ऊपर वाले 3 से 9 आ जाएगी, तो माइनस
3 का भाग 6 में 2 बार, और 2 का उड़ा इसके ऊपर वाले 1 से, तो 2 एकम 2। इधर अपन हमारी 7/6 चल रही है। यहाँ देखो 9 में से 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 में से अगर 2 चले जाएंगे तो 7 बचेंगे, अपॉन नीचे 6 चाहिए, इधर भी 7/6 है। तो दोनों साइड क्या हो गई, बराबर हो गई। तो पहली स्थिति में क्या हो गया, हमारा संबंध की जांच सत्य हो गई। अब दूसरा देखेंगे, मूलों का गुणनफल। फॉर्मूला क्या होता है, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर गुणांक। मूल कितने, हमारा एक अल्फा है और एक बीटा है, दोनों का गुणनफल लिख रहे हैं, गुणा में रख दिया। अचर पद कितना है यहाँ पे, देखिए अचर पद कितना है यहाँ पे -3, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6, तो उनको रख देंगे -3 अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए 6 रख दी। अल्फा का वैल्यू कितना मिला है 3/2, और बीटा की वैल्यू -1/3। ये ऊपर 3 है, ये नीचे 3 है, कट जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगी माइनस, और नीचे क्या -1 बचेगी, और नीचे क्या 2। इधर देखेंगे -3/6 को काटना है। काटने का क्या नियम है कि एक ही संख्या का भाग दोनों संख्या में जाना चाहिए। तो 3 का भाग यहाँ भी जा रहा है, 3 का भाग यहाँ भी जा रहा है, तो 3 का भाग यहाँ पे 1 बार और 3 का भाग यहाँ पे 2 बार। तो -3/6 को काटेंगे तो -1/2। इधर देखिए, इधर इसको सोल्व करके -1/2 आ गए, और इधर भी -1/2 आ गई, तो दोनों साइड बराबर आ गई। तो क्या लिख देंगे हम, तो ये भी सत्य हो गई। अतः दोनों स्थितियों में जांच सत्य है। अब चौथा देखते हैं जल्दी से, 4u² - 8u। तो क्वेश्चन को लिख लिया हमने 4u² + 8u। यहाँ पे कोई अचर पद है नहीं है, और हमारा मेन मकसद क्या होता है, इसके गुणनखंड करना। तो देखिए यहाँ से ये 2 का अपने आप ही टी में, तो क्या करेंगे, इसमें से 4u² और 8u, इसमें से 4u कॉमन ले लेंगे, तो 4u² में से 4u कॉमन ले लेंगे तो u बचेगी, प्लस 8u में से 4u कॉमन ले लेंगे तो 4 का भाग 8 में 2 बार, और u से u कट जाएगी तो 2 बचेगी। उसके गुणनखंड होगा ना, एक 4u हो गया, u + 2 हो गया, तो शून्य कैसे निकलेगी, पहले इस वाले को देखिए, 2 गुणनखंड में एक तो 4u, तो पहले वाले गुणनखंड को 0 के बराबर रखो, तो 4u = 0, तो u बराबर, ये 4 का यहाँ गुणा हो रहा था, यहाँ भाग में चले जाएगी बट्टे में, तो u बराबर कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, क्योंकि 4 का भाग 0 में देंगे 0। दूसरा, अगर इससे देखें हम तो u + 2 इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा शून्य ज्ञात करने के लिए। तो u बराबर, इधर ये प्लस का है, दूसरी साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, 0 - 2, ठीक है। तो 0 में से 2 जाएगी तो -2 बचेगी। तो अतः शून्य का हमें कौन से मिल गए, एक तो शून्य u की वैल्यू 0 मिल रही है, एक u की वैल्यू -2 मिल रही है। तो शून्य हो गए हमारे 0, -2। कहने मतलब पहला शून्य अल्फा 0 हो गया, दूसरा शून्य बीटा -2 हो गया। अब शून्यकों का योगफल, अब हम संबंध की जांच करेंगे। देखो, गुणांकों की और जो शून्यकों की उनके संबंध की जांच करेंगे। तो योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर, फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, -u का गुणांक बट्टे u² का गुणांक। क्योंकि क्वेश्चन किसकी फॉर्म में है, u की फॉर्म में। अगर x की फॉर्म होती तो x के हिसाब से लगते, तो -u का गुणांक बट्टे u² का गुणांक। तो अल्फा की जगह 0 रख दी, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0 है, प्लस बीटा की जगह -2 रख दी। इसको कैसे रखेंगे, कोष्टक लगा के रखेंगे, माइनस वाली वैल्यू को कोष्टक लगा के रखेंगे। अब u का गुणांक कितना है, इस वाले क्वेश्चन में देखिए u का गुणांक कितना है 8 है ना, और u² का गुणांक कितना है 4 है। तो फॉर्मूले में क्या होता है, माइनस, तो माइनस रख दी, और u² का गुणांक, u का गुणांक, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, u का गुणांक कितना है 8 अपन u² का गुणांक 4। तो देखिए 0 + -2, तो प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस, और 2 बराबर 4 से डिवाइड करेंगे 8 को, 4 का भाग 8 में 4 दूनी 8, तो -2 बार। तो दोनों साइड बराबर आ रही हैं, इसलिए योगफल वाला संबंध तो हमारा सत्य हो गया, तो इसको पहला लिख लिया। अब गुणनफल के लिए अल्फा × बीटा, फॉर्मूला होता है अचर पद बट्टे u² का गुणांक। अल्फा कितना 0 निकल के आई है, बीटा -2 निकल के आया, बराबर अचर पद कितना है, इसमें कोई अचर पद है ही नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर वाला है, ये u वाला है, अचर पद है नहीं है, तो इसलिए 0 मान लेंगे, इसको +0 मान सकते हैं। तो ये 0 रख दिया हमने यहाँ पे। अचर पद कितना हो गया 0 बट्टे u² का गुणांक कितना है, इसमें देखिए यहाँ पे u² का गुणांक है 4, तो ये हमने u² का गुणांक जगह 4 रख दी। अब देखिए 0 को गुणा -2 से करेंगे तो 0 का तो किसी के साथ गुणा कर दो, 0 तो क्या है भूखी है, तो इसको -2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगी। ऐसे ही 0 में जब 4 का भाग देंगे तो वो फिर 0 आ जाएगी, 0 में किसी का भाग दे दो 0 ही आएगी, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि 4 में 0 का भाग दिया तो 0 आ जाए, ये गलत है। 4 में अगर 0 को भाग देंगे तो वो हो जाएगा हमारा अपरिभाषित,
लेकिन फिलहाल यहाँ 0 में 4 से भाग लग रहा है, इसलिए कितनी आएगी, 0 ही आएगी। तो दोनों ये भी स्थिति कैसी हो गई, यहाँ पर भी सत्य हो रही है, अतः दोनों स्थितियों में जांच सत्य है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब पांचवा हमारा टी स्क्वायर माइनस 15। तो इसको क्या करना है, इसमें देखिए टी वाली खाली टी वाला नहीं है, हमारा मेन मकसद क्या है, इसके गुणनखंड करना। तो एक फॉर्मूला समझ लीजिए पहले तो, कि एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। ये क्यों बता रहे हैं यहाँ पे समझिए। देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो टी को क्या लिखा जा सकता है, टी पे स्क्वायर, वो टी स्क्वायर को क्या ले सकता है, टी पे स्क्वायर, माइनस 15 को क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट 15 पे स्क्वायर। क्योंकि जब हम अंडर रूट 15 गुणा अंडर रूट 15 करेंगे तो 15 ही आएगी, क्योंकि अंडर रूट 2 का गुणा तुम अंडर रूट 2 से करेंगे हम जब भी 2 आती है। कहने का मतलब जैसे 15 अंडर रूट 15 पे स्क्वायर लिख दें तो इसका मतलब 15 ही है, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगी, इसलिए 15 को क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट 15 पे स्क्वायर। तो अब देखिए ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस ये हो गया हमारा वी स्क्वायर। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, ए की जगह कितना है टी और बी की जगह कितना है अंडर रूट 15, और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, तो आ जाएगी टी माइनस अंडर रूट 15। अब इसके गुणनखंड हो गए, तो प्रत्येक गुणनखंड को हमें किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है, तभी तो हमें शून्यक मिलेंगे। तो शून्यक हो जाएंगे, पहले वाले गुणनखंड टी प्लस 15 को 0 के बराबर रखा, तो टी बराबर यहाँ ये माइनस प्लस का दूसरी साइड आके माइनस को हो गया, तो पहला शून्यक तो हमें माइनस अंडर रूट 15 मिल गया। दूसरे को रखेंगे, दूसरा क्या मिला था हमें शून्यक, देखिए दूसरा मिला था हमें जो गुणनखंड मिला था टी माइनस अंडर रूट 15, तो इसको रख देंगे। अब टी माइनस अंडर रूट 15 को 0 के बराबर, तो टी इज इक्वल टू ये अंडर रूट 15 है, तो किसका है इधर माइनस का, दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो टी इज इक्वल टू 0 प्लस अंडर रूट 15, 0 के साथ में किसी को जोड़ो वही आती है, तो अंडर रूट 15 आ गई। तो दो शून्य के मिल गए, एक तो ये मिल गया एक ये मिल गया, अतः शून्य हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस अंडर रूट 15 और एक प्लस अंडर रूट 15। तो अल्फा पहला वाला माइनस अंडर रूट 15, बीटा दूसरा वाला अंडर रूट 15। अब जांच करनी है किनकी, शून्यकों और गुणांकों के संबंध के बीच में। तो देखिए योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस टी का गुणांक बट्टे टी स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा कितना मिला था हमें, माइनस अंडर रूट 15, और बीटा कितना मिला था हमें, प्लस अंडर रूट 15। टी का गुणांक कितना है यहाँ पे, टी तो कुछ है ही नहीं है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन में टी के लिए टी वाला तो कोई अकेला टर्म है ही नहीं है, टी वाला अकेला टर्म नहीं है, तो इसलिए क्या माना जाएगा वो 0। तो टी का गुणांक 0 बट टी स्क्वायर का गुणांक कितना है, टी स्क्वायर अकेली आ रही है ना, यहाँ देखिए टी स्क्वायर कैसी आ रही है, देखिए टी स्क्वायर कैसी आ रही है अकेली, तो इसके गुणांक कितना 1 है, तो टी स्क्वायर का गुणांक कितना रख देंगे 1 रख देंगे। ठीक है, तो माइनस टी का गुणांक 0 अपन टी स्क्वायर का गुणांक 1, यहाँ अल्फा की जगह माइनस अंडर रूट 15 और बीटा की जगह पे अंडर रूट 15। अब देखिए माइनस अंडर रूट 15 और प्लस अंडर रूट 15, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में जोड़ने के बाद, ये 0 हो गई, और 1 का भाग 0 में देंगे तो 0, तो दोनों साइड बराबर आएंगे, तो पहली स्थिति में जांच सत्य हो गई। अब शून्यकों का गुणनफल देखना है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद कितना दे रखा है उसमें, माइनस 15 दे रखा है क्वेश्चन में, आप देखेंगे तो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए अचर पद कितना दे रखा है माइनस 15, तो अचर पद रख दिया हमने माइनस 15। टी स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है, खाली टी स्क्वायर है, तो वहाँ पे इसका गुणांक 1 माना जाएगा। अब देखिए अल्फा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15 और बीटा की वैल्यू अंडर रूट 15, तो देखिए माइनस की तो माइनस रहेगी, अंडर रूट 15 गुणा अंडर रूट 15 से करेंगे तो 15 आ जाएगी। कैसे, क्योंकि अंडर रूट 15 गुणा अंडर रूट 15 क्या लिख सकते हैं हम अंडर रूट 15 पे स्क्वायर, इससे कट जाएगी तो 15 आ गई। उधर देखिए 1 का भाग माइनस 15 में देंगे तो माइनस 15 आ गई, दोनों साइड बराबर है, अतः दोनों स्थितियों में संबंध की जांच सत्य है। अब अंतिम क्वेश्चन रह गया इसकी जांच सत्य है, उसको आप स्वयं कोशिश कीजिएगा, उसमें थोड़ी सी हिंट कर दिखा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये क्वेश्चन दे रखा हमारा 3x² माइनस 4x माइनस 4, तो देखिए यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में द्विघात बहुपद है। तो क्या करेंगे, अचर पद का गुणा x² वाले से कर देंगे, 4 का गुणा 3 से कर देंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी 4 तिया 12, तो माइनस 12x² और बीच में क्या है माइनस x है, तो इस माइनस 12x को हमें ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। तो 12 के गुणनखंड कर लेंगे, 12 में जब हम 2 से भाग देंगे तो 6 आएगी,
फिर 6 और 2 से देखेंगे, क्या 6 और 2 से कभी खाली x 1 बच सकती है? नहीं बचेगी। तो फिर देंगे 2 का भाग 6 में 3 बार, तो यहाँ तो कितनी होगी? 4 और 3। अब देखो 4 और 3 का गुणा करेंगे तो नहीं आई 12 है, और 4 में से 3 चले जाएंगे तो कितनी आएगी? 1 आएगी। और बचानी किसकी हमें? माइनस की, इसलिए बड़ी वाली संख्या 4 को माइनस की रखेंगे और 3x को प्लस की रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, इसकी जगह आ गई माइनस 4x प्लस 3x और माइनस 4। अब यहाँ से आप जोड़ा बना लेना, यहाँ से x को बनाई जाएगी, यहाँ 3x माइनस 4, और यहाँ से कितनी आ जाएगी? 3x माइनस 4 ही बचानी है, तो यहाँ से 1 को बनाई जाएगी। ये इसको और इसको एक कोष्टक में रख लिया, और इसको x प्लस 1 को एक कोष्टक में रख लिया। शून्य के निकाल लेंगे यहाँ से, पहले इस वाले को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगी 4/3, आप स्वयं करके देखिएगा। और फिर दूसरे वाले को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगी -1, तो शून्य मिल जाएंगे हमें 4/3 और -1। अब शून्यकों का योगफल निकालना है, तो जोड़ में लिखना है दोनों को। पहला अल्फा हमारा 4/3 और दूसरा बीटा -1। फॉर्मूले के हिसाब से -x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक, -x का गुणांक माइनस और x का गुणांक कितना है? -1। फॉर्मूले में होती है कितनी? माइनस, और x का गुणांक -1/x स्क्वायर गुणांक कितना है? यहाँ पर देखिए 3। ठीक है, तो इस वाले भिन्न को आप जब कीजिएगा तो प्लस का गुणा माइनस से, तो माइनस है, इसके नीचे 1 मान लेंगे। 3 का और 1 का लासा 3 आ जाएगा, इसको 3 से डिवाइड किया 3 को एक बार, और 1 का गुणा इसके ऊपर वाले 4 से 4 माइनस 1 से डिवाइड किया 3 को 3 बार, 3 का गुणा 1 से 3 बराबर, इधर माइनस का गुणा माइनस से +/3। ठीक है, तो 4 में से 3 जाए तो 1/3, और ऐसे ही 1/3। तो पहली योगफल के लिए सत्य हो गई। ऐसे गुणनफल के लिए देख लेना। गुणनफल के लिए क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर 4/x स्क्वायर गुणांक, अल्फा कितना 4/3 है, इंटू बीटा कितना -1 है, उसके नीचे 1 मान ली। अचर पद इसमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में? देखिए अचर पद कितना है? -4/x स्क्वायर गुणांक 3 है, तो 4 का गुणा -1 करेंगे -3 आ जाएगी, अपॉन 3 का गुणा 1 से करेंगे 3, उधर -4/3 चलेगी। दोनों ये क्या हो गई? दोनों साइड बराबर है, लिख देंगे। अतः दोनों स्थितियों में जांच सत्य है। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर कोई भी सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट में सुझाव दीजिए। अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई सी भी एक्सरसाइज आपको करवानी है, तो कमेंट में करके कहें, हम उसका सॉल्यूशन देंगे।